हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में जैसा कि तुम्हें थंबनेल से समझ में आ ही गया होगा, हम क्या करेंगे, हम विंडोज़ को खोल के देखेंगे। हम खोल के देखेंगे से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसका ऊर्जा निकाल के एकदम खटारा गाड़ी जैसे वैसे नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि विंडोज़ अंडर द हुड विंडोज़ अंडर द क्या बोल रहा हूँ, हम देखेंगे कैसे विंडोज़ अंडर द हुड काम करता है और तुम्हारे सारे इवेंट्स को सारे रिकॉर्ड करके रखता है। बेसिकली जो भी तुम कंप्यूटर में अपना काम करते हो ना, उसको वो रिकॉर्ड करता है। तो हम समझेंगे ये लॉग्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं और इनसे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, मतलब हमें क्यों देखना है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रीडिंग देम, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं लॉग्स या इवेंट्स ये सब क्या होते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि ये लॉग्स और इवेंट्स क्या होते हैं। तुम जब भी कहीं घूमने जाते हो तो होटल में रुकते हो, राइट, और उसके बाद होटल वाले क्या करते हैं, तुमसे चेक इन करवाते हैं, तुम्हारा आधार और फलाना ठिकाना सारी डिटेल एड्रेस ये सब लेते हैं, और फिर तुम जितने दिन रुकते हो उसके बाद चेकआउट करते हैं, तो उसके बाद तुम उसमें साइन करते हो। तो वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, तुम्हारा चेक इन और चेकआउट, तुम कब आए गए, इसका एक हिसाब रख रहे हैं, इसका एक रिकॉर्ड रख रहे हैं, और हम उन्हें ही लॉग्स कहते हैं बेसिकली। कि तुम्हारे घर में कोई आ रहा है जा रहा है, तुमने उसका हर रिकॉर्ड रखा हुआ है कि कौन कब आ रहा है जा रहा है, तो ये हो गया लॉग्स। अब इवेंट क्या होता है, इवेंट ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान आ रहा है तुम्हारे घर में, है ना, तो तुमने उसका रिकॉर्ड तो रखा है, बट ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, है ना, कि वो आ रहा है तो तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। तो वो एक इवेंट हो गया। तो इवेंट्स कुछ ऐसे होते हैं और लॉग्स भी कुछ ये अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, मतलब लॉग्स और इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक। तो अब हम विंडोज़ के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं या कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। तो जब हम कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तुम्हारे कंप्यूटर में कोई भी चीज़ जो होती है तो वो रजिस्टर होती है। फिर चाहे तुमने कोई एज खोला है, क्रोम खोला है, यूट्यूब खोला है, या तुम कुछ VS कोड में प्रोग्रामिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तुम अपने कंप्यूटर में, तो ये सब लॉग होता है। किस टाइम पे तुमने वो खोला, कब तुमने अपना कंप्यूटर खोला, कब तुमने शट डाउन करा, कब अपना यूज़र लॉगिन करा, फलाना ठिकाना है, ये सारी चीज़ें। और ये विंडोज़ इवेंट मैनेजर से हम देख सकते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे देखते हैं और ये हमें कैसे बेनिफिट करेंगी इन इन्वेस्टिगेटिंग। तो अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ गया हूँ और अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम लॉग्स को कैसे एनालाइज करते हैं और क्या क्या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें लॉग्स से मिलती है जो जनरली नॉर्मल यूज़र्स को नहीं मिलती है, और तुम्हें क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी वो तुम अभी वीडियो में देखोगे। चलो हम सबसे पहले लॉग्स को देखते हैं कैसे। तो लॉग्स को देखने के लिए हम यूज़ करेंगे इवेंट व्यूअर। इवेंट व्यूअर क्या है, विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है जो लॉग्स को देखने के लिए ही बनाया है विंडोज़ ने। तो मैं सर्च करूँगा इवेंट व्यूअर और एंटर दबाऊँगा, तो मेरा इवेंट व्यूअर ये खुल गया है। अब देखो ये कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है, और यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ तुम्हें दिख रही है वो है समरी दिख रही है एक। तो यहाँ पे देखो जो इवेंट्स हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहली कैटेगरी है क्रिटिकल, फिर एरर, वार्निंग, इंफॉर्मेशन, ऑडिट सक्सेस और ऑडिट फेलियर। तो ये जो हमारी जो लेवल्स हैं, ये असल में होता क्या है, जो तुम्हारे लॉग्स हैं ना, तो वो अलग अलग लेवल के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। वो सीवियरिटी लेवल कैसा होता है, जैसे मान लो कोई ऐसी चीज़ हुई है कंप्यूटर में जिससे तुम्हारे कंप्यूटर के कोर को बहुत असर पड़ेगा, यानी हो सकता है तुम्हारा कंप्यूटर में डाटा करप्ट हो जाए या फिर इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए, तो वो सब क्रिटिकल लेवल में आ जाएगा। अगर तुम्हारे कंप्यूटर ने कोई चीज़ करने की कोशिश करी है और उसमें एरर आ गई है, जैसे तुम्हारा प्रोग्राम रन हुआ उस पर एरर आ गई, तो वो एरर क्यों आई है, कैसे आई है, उसके लॉग्स बनते हैं और वो लॉग्स तुम्हारे एरर में होंगे। अगर कोई वार्निंग है कि जैसे आउटडेटेड तुम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो या कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो वो वार्निंग में आ गया। एक जनरल इन्फॉर्मेशन लॉग्स में आ गई, और ऐसे ही कर करके नीचे होते जाते हैं, और सबसे एंड में आता है डीबग लॉग्स। क्या होते हैं डीबग? जब तुम सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसके डीबगिंग के लिए होते हैं। तुम गूगल पे सर्च मार लेना यार, है ना। तो देखो इतना समझ में आ गया, अलग अलग लेवल्स में लॉग्स होते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो विंडोज़ के लॉग हैं उनकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे विंडोज़ लॉग्स तुम्हें दिख रहा है,
अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो यहाँ पे तुम देखो इसमें अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं ये लॉग्स। पहला एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, सेटअप, सिस्टम। ठीक, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। एप्लीकेशन में तुम्हारे सारे एप्लीकेशन से रिलेटेड लॉग्स आ गए, जो भी तुम्हारे कंप्यूटर में एप्लीकेशंस हैं वो जो भी काम कर रहे होंगे तो उनका रिकॉर्ड इसमें होगा। सिक्योरिटी, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव से हो सकता है कोई नया कनेक्शन हो गया, जैसे तुम्हारी डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो गई है, या फिर तुमने कोई क्रेडेंशियल्स रीड करे हैं, या फिर तुमने कोई अपना अकाउंट लॉग इन करा। ये सब तुम्हारे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में सिक्योरिटी लॉग्स के अंदर आ जाता है। सेटअप में नॉर्मल सेटअप क्या होता है, सेटअप तो सेटअप ही होता है, अब इसमें क्या बताऊं मैं, है ना। कोई भी चीज का सेटअप होता है वो इसमें हो जाता है। जैसे पैकेज ये है वो सक्सेसफुली चेंज्ड टू द इंस्टॉल स्टेट, तो इंस्टॉल स्टेट में आ गया ये पैकेज, फिर ये दूसरा है ना। तो अब इसके बाद आता है सिस्टम। सिस्टम लॉग्स क्या है, काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। सिस्टम लॉग्स में हमारे सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। हो सकता है वो तुम्हारे सिस्टम का स्टार्टअप हो सकता है शटडाउन हो, या फिर कोई कर्नल लेवल फेलियर आ गया हो, या फिर परमानेंट शटडाउन, या फिर कोई भी ऐसी इंटरनल सर्विस जो बहुत ही जरूरी है सिस्टम के लिए, राइट। तो वो चीज इसमें आ जाती है। जैसे यहाँ पे एक देखो ऊपर ही जो तुम्हें दिख रहा है, विंडोज अपडेट क्लाइंट। विंडोज अपडेट स्टार्टेड डाउनलोडिंग एन अपडेट। तो ये देखो, ये तुम्हारे सिस्टम से रिलेटेड है कि तुम्हारा सिस्टम अपडेट हो रहा है, तो अपडेट तुम्हारे सिस्टम के कोर में होगा। कोई तुम्हारा एप्लीकेशन तो है नहीं वो कि तुम अपने प्रीमियर प्रो है तुम्हारे पास, या फिर कोई पीडीएफ रीडर है वो अपडेट हो रहा है, ये तुम्हारा सिस्टम अपडेट हो रहा है, तो ये चीज सिस्टम में आ गई। यहाँ पे कर्नल पावर, ये कर्नल से रिलेटेड है। तो ऐसे ही कई सारी सर्विसेज हो गई। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब तुम्हें समझ में आ गया है कि लॉग्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे देखते हैं। तो अब कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें मैं तुम्हें बताता हूं जो तुम लॉग्स से एनालाइज कर सकते हो, लॉग्स से पता लगा सकते हो। तो हम पहली चीज जो देखेंगे वो ये है कि तुम्हारा सिस्टम कब चालू हुआ, कब बंद हुआ, और तुम्हारा सिस्टम बंद हुआ तो वो कैसे बंद हुआ। मतलब कोई पावर लॉस था, किसी ने छेड़खानी करी और फिर बंद कर दिया, या फिर एक नॉर्मल शटडाउन था, क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ये जो दिख रहा है चार्ट, यहाँ पे रिस्पेक्टिव इवेंट आईडीज लिखी हुई हैं और वो क्या काम करती हैं वो लिखा हुआ है। तो ये जो इवेंट आईडीज हैं, ये इवेंट आईडीज यहाँ पे हैं हमारी, अगर तुम देखोगे तो ये इवेंट आईडीज का सेक्शन है। तो देखो, हर किसी की अपनी अपनी इवेंट आईडी है ना। तो जो इवेंट आईडी है वो क्या होती हैं, एक तरीके से कम्युनिकेशन का काम करती हैं। क्योंकि अब तुम अगर किसी को बताओगे कि कर्नल फेलियर था, तो कर्नल फेलियर तो था, चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारा कर्नल फेल हो गया सिस्टम का, बट कैसा फेलियर था वो, मतलब कौन सी सर्विस फेल करी है, क्या किया है। अगर तुम्हारा कंप्यूटर शटडाउन हुआ तो वो शटडाउन कैसा था, पावर लॉस था कि लाइट चली गई, या फिर तुमने नॉर्मली शटडाउन करा। तो ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए और एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक इवेंट आईडी दे दी कि ये इवेंट होगा तो उसकी आईडी ये है, वो इवेंट होगा तो उसकी आईडी ये है। अगर मेरी शादी हुई तो मेरी इवेंट आईडी ये रहेगी, अगर तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हारी इवेंट आईडी भी वही सेम रहेगी, शादी वाली। ठीक है। तो काफी बेकार एग्जाम्पल था, चलो ठीक है। तो तुम्हें इवेंट आईडी समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो इतने सारे लॉग्स हैं मेरे पास, तुम एक बार ये देखो जरा। तो इसमें तुम्हें जो दिख रहा है ये इवेंट आईडीज हैं और इसके रिस्पेक्टिव तो इसके जो सामने तुम्हें लिखा हुआ है वो इवेंट आईडी का मतलब है कि ये वाली इवेंट आईडी का क्या मतलब है। तो अब हम एक काम करते हैं, ये इवेंट आईडीज को एक बार साइड में रखते हैं और अब हम फिल्टर करते हैं लॉग्स को। ठीक है, हम लॉग्स फिल्टर करते हैं और अब इसमें मैं इवेंट आईडीज कुछ लिखूंगा। पहली इवेंट आईडी मेरी रहेगी 41 की। अगर तुम ये चार्ट में देखोगे तो 41 की इवेंट आईडी क्या बता रही है, तो तुम सही देख रहे हो क्योंकि मेरे को तो मेरी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, ये तो वीडियो एडिट हो रहा है ना। तो 41 की इवेंट आईडी क्या बता रही है, सिस्टम रिबूट हुआ है फेलियर से। और अब मैं जो है क्या करूंगा, तुम अब इस चार्ट को भूल जाओ, यहां देखो 6000 लिखूंगा, 6000 से 6020। इसका मतलब क्या है कि 6000 से लेकर के 6020 कुल 20 इवेंट्स है ना। तो कोई भी इवेंट जो 6000 से 6020 तक आए वो मुझे चाहिए और उसी के साथ साथ इवेंट 41 चाहिए। अब यहां पे अगर तुम इसका एग्जांपल देखोगे तो यहीं पे लिखा है
कि अगर एक सिंगल इवेंट आईडी डिनोट करनी है तो 1 करो, कॉमा 3, कॉमा, और फिर अगर कोई रेंज चाहिए जैसे 5 से लेकर के 99 की तो 5-99। अगर तुम्हें 0 से लेकर के कहीं तक की चाहिए तो -76। तो ये इवेंट आईडीज मुझे सिलेक्ट करनी है। अब मैं सिलेक्ट करूंगा ये इवेंट आईडीज, ओके करा तो अब देखो ये हमारे पास इवेंट आईडीज फिल्टर होकर के आ गई हैं। तो मुझे हंसी क्यों आ रही है? तो जो हमारी इवेंट आईडीज है वो फिल्टर होकर के आ गई हैं। और अब यहाँ पे तुम देखोगे तो 6000 से लेकर के 6020 के बीच तक की जितनी भी इवेंट आईडीज थी वो मेरे पास आ गई है, और 41 जो इवेंट आईडी है वो भी मेरे पास आ गई है। तो अब इनको एक बार मैं शॉर्ट कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू टाइम। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे कि हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है 26 तारीख को, 26 दिसंबर को 8:39 पे, और फिर उसके बाद 26 दिसंबर 11:33 पे। तो ये हमारी नीचे से ऊपर देखोगे तुम तो ये एट प्रेजेंट की सबसे रिसेंटली इवेंट जो हुआ है वो ये है, और सबसे पुराना इवेंट ऊपर पे। अब इस पे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग से देखते हैं क्या हुआ है आज। ये जो है 26 दिसंबर 2024 है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो तुम यहाँ पे ये देखोगे कि आज 8:39 पे सिस्टम चालू हुआ था। द सिस्टम हैज रिबूटेड विदाउट क्लियरली शटिंग डाउन फर्स्ट। इसका मतलब क्या है, लास्ट टाइम जब सिस्टम बंद हुआ था तो वो या तो पावर लॉस था या तो फेलियर था, कुछ भी था। यानी कि आखिरी बार जब मैंने सिस्टम यूज करा था तो सिस्टम मैंने नॉर्मली शट डाउन नहीं करा था, शायद मैंने उसका पावर ही कट कर दिया था। ओके, और इसके जस्ट नीचे क्या देखोगे तुम, इसके जस्ट नीचे एक इवेंट आईडी है 6008। इसका मतलब क्या है, यहां पे देखो सबकी डिटेल्स तुम्हें यहां इस वाले सेक्शन पे दिख जाएंगी। द प्रीवियस सिस्टम शट डाउन एट 8:22 AM ऑन 26 दिसंबर 2024 वॉज अनएक्सपेक्टेड। तो अब देखो तुम ये देखना कि जब भी तुम्हारी इवेंट आईडी 41 होगी उसके नीचे 6008 वाली इवेंट आईडी आएगी, और होगा क्या कि ये तुम्हें बता रहा है कि सिस्टम तो चलो ठीक है शट डाउन हुआ था अनएक्सपेक्टेडली, और इसके ऊपर के मेरे पास कोई भी लॉग्स नहीं है। तो इसके नीचे मैं अगर देखूंगा तो यहाँ पे ये बता भी रहा है कि 8:22 पे तुम्हारा सिस्टम बंद हुआ था, बट वो जो बंद हुआ था ना वो अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि तुमने शट डाउन नहीं दबाया था, वो शायद पावर लॉस हो गया था या कुछ हुआ था इसलिए शट डाउन हुआ था। तो इसलिए पहली एरर मेरे पास आ गई। पहला लेवल जो है क्रिटिकल है, क्रिटिकल यानी कि कर्नल पावर, कि सिस्टम शट डाउन हो गया था अपने आप ही बिना किसी, या तो शायद क्रैश हुआ होगा या तो पावर लॉस हो गई होगी या फिर सिस्टम ने रिस्पॉन्ड ही करना बंद कर दिया होगा। और उसके बाद हमारी इवेंट आईडी जो आई है 6008, ये कह रही है कि सिस्टम बंद हुआ था, वो एरर जब आई थी तो वो आई थी 8:22 पे। अब इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 6009 वाली इवेंट आईडी आ जाएगी। 6009 वाली इवेंट आईडी क्या कहती है, एक बार तुम चार्ट पे देखो। इसका मतलब यह है कि एक वर्जन डिटेक्ट हो गया है विंडोज का। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आर 10 22631 मल्टी प्रोसेसर फ्री, तो ये वर्जन है विंडोज का जो कि डिटेक्ट हो चुका है, यानी कि हमारा सिस्टम चालू हो गया है। अब इसके जस्ट नीचे अगर तुम दूसरी इवेंट आईडी देखोगे वो रहेगी 6005। उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सिस्टम चालू हो गया था 8:39 पे और 38 सेकेंड्स पे तुम्हारा सिस्टम चालू हुआ था, और उसी टाइम पे तुम्हारी इवेंट लॉग सर्विस भी स्टार्ट हो गई थी। यानी कि तुम्हारा सिस्टम जैसे ही चालू हुआ उसके लॉग्स लिखने चालू हो गए। जैसे ही तुम्हारा सिस्टम चालू हुआ तुम्हारे सिस्टम ने लॉग्स लिखने लग गए कि अब मैं चालू हो गया हूं और अब ये होगा, अब ये यूजर लॉगिन करा, अब वो हुआ, अब इसके बाद ये करा, वो करा, है ना। तो ये सारी चीजें सिस्टम चालू होते ही साथ स्टार्ट हो गई थी। ये हमारी 6005 वाली इवेंट आईडी बता रही है। इसके नीचे वाली जो इवेंट आईडी है वो ये कह रही है कि द सिस्टम अप टाइम इज 12 सेकेंड्स, यानी कि जो सिस्टम चालू हुआ है 38 पे, तो वो उसको चालू हुए 12 सेकेंड हो गए। अब ये कैसे पता, तुम एक बार जरा इन तीनों इवेंट आईडीज को गौर से देखो, ये और ये देखो। 38 सेकेंड पे हमारा सिस्टम चालू हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज का वर्जन डिटेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमारी लॉगिंग सर्विस स्टार्ट हो जाती है जो हमारे लॉग्स लिखेगी, और उसके बाद एक इवेंट आईडी आती है और वो कह रही है कि 12 सेकेंड हो गए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल
कि 38 सेकंड पे ही हमारा सिस्टम चालू हुआ है और उसके बाद कह रहा है कि सिस्टम चालू हुए 12 सेकंड हो गए। तो ये मजे की बात नहीं है कि अब भी चालू हुआ है और कह रहा है कि 12 सेकंड पहले चालू हुआ था। तो तुम अब देखो, यहां पे देखो, समझो मेरी बात। तुमने पावर दबाया और उसके बाद तुमने सीपीयू का बटन प्रेस करा, ठीक है, कंप्यूटर चालू हुआ। तो कंप्यूटर चालू होने में शायद 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड कुछ टाइम लगा होगा, राइट? तो वो टाइम भी इसमें इंक्लूडेड है। हाँ, कि तुमने चालू करा सिस्टम, तो मान लो तुमने 23 मिनट पे चालू करा था, 8:23 पे तुमने अपना सिस्टम चालू करा और उसको चालू होते होते 2 मिनट लग गए, तो वो बताएगा सिस्टम अप टाइम इज 120 सेकेंड्स, यानी कि 2 मिनट पहले तुम्हारा सिस्टम चालू हुआ था। तो ये बहुत ही बारीक सी डिटेल है जो कि मिस हो जाती है और मुझे भी समझने में काफ़ी टाइम लगा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें प्रैक्टिकली जब तुम करोगे ना तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज़ देखो, हमारी सिस्टम में इवेंट लॉग सर्विस चालू हो गई थी। इवेंट लॉग सर्विस स्टार्टेड 39 पे, 8:39 पे हमारी इवेंट लॉग सर्विस चालू हो गई थी। बट इसके बाद क्या है, इवेंट लॉग सर्विस बंद नहीं हुई है कहीं पे और सीधी 41 वाली एरर फिर से आ गई है, यानी लास्ट टाइम जो हमारा फेल हुआ था वो फिर से फेल हो गया। तो मैंने जो कंप्यूटर 8:39 पे चालू करा था वो फिर से जो है क्रिटिकल शटडाउन हुआ है, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली पावर कट ऑफ हो गई। और उसके बाद जो इवेंट आईडी फिर से आई है 608 वाली, जैसे यहाँ पे आई थी, तो वो बता रही है कि हमारा सिस्टम बंद कब हुआ था, 8:39 पे। तो तुम यहाँ पे देखोगे सिस्टम अप टाइम है 12 सेकेंड, यहाँ पे लिखा है 8:39 और 38 सेकेंड्स पे, एग्जैक्टली 38 सेकेंड्स पे हमारा सिस्टम चालू हुए 12 सेकेंड हो गए थे। ओके, और उसके बाद क्या हुआ कि हमारा सिस्टम शटडाउन हुआ, द प्रीवियस शटडाउन एट 8:39 और 38 सेकेंड्स, यानी कि सिस्टम चालू हुए 12 सेकेंड हुए और उसके बाद तुम्हारा कंप्यूटर बंद हो गया उसी टाइम पे। यानी कि जैसे ही मैंने कंप्यूटर चालू करा मेरे पास लॉगिन की स्क्रीन आई और उसके बाद 12 सेकंड तो बीत गए थे तब तक लॉगिन स्क्रीन में, और सीधा ही शटडाउन कर दिया मैंने कंप्यूटर को। इसका कहने का मतलब ये है। अब इसके बीच में कुछ हुआ होगा तो वो हमें बाद में दिखेगा एप्लीकेशंस में, बट मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा क्योंकि बहुत कम टाइम है, 12 सेकंड में क्या ही कर लेगा इंसान, है ना? तो चलो ठीक है, हमें इतना समझ में आ गया कि हमारा ये अनएक्सपेक्टेड शटडाउन था जो हमारा 8:39 पे हुआ था। अब हम इसके और नीचे आ जाते हैं, तो हमारा सिस्टम फिर चालू हुआ था 11:27 पे। 11:27 पे फिर से जो है वर्जन डिटेक्ट हुआ था विंडोज का। उसके नीचे आएंगे तो इवेंट लॉग की सर्विस फिर से चालू हो गई थी। उसके थोड़ा और नीचे आएंगे तो देखो फिर से 10 सेकंड बीत गए हमारे सिस्टम को चालू हुए। अब ये 17 सेकंड्स पे तीनों एक साथ ही दिखा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसी टाइम पे चालू हुआ था, उससे 10 सेकंड शायद पहले चालू हुआ हो। और ये काफ़ी एग्जैक्ट रहता है, मैंने टाइमिंग जो है कैलकुलेट करी है अपने फ़ोन पे कि ये इवेंट लॉग्स मैं कब बंद कर रहा हूँ और कब चालू हुआ, तो काफ़ी एक्यूरेट रहता है। मतलब बहुत ही शायद 5 सेकंड 10 सेकंड का अंतर होगा, मैक्सिमम 20 सेकंड्स। तो यहाँ पे आप देखो कि 11:27 पे 10 सेकंड्स हो गए थे, हमारी इवेंट लॉग सर्विस भी 11:27 पे चालू हुई थी। और उसके बाद जो अगला रिकॉर्ड है वो मेरे पास क्या है, 11:31 का। 11:31 पे इवेंट लॉग सर्विस वॉज स्टॉप्ड। 11:31 यानी कि मेरा कंप्यूटर 27 पे चालू हुआ था और उसके बाद मैंने उसको 4 मिनट चलाया और उसके बाद उसको शट डाउन कर दिया। बट दिस टाइम इट वॉज अ प्रॉपर शट डाउन, क्योंकि तुम यहाँ पे देखोगे कि 6006 है और इवेंट लॉग सर्विस प्रॉपरली बंद हो गई है, शट डाउन हुई है। अगर पावर ऑफ हुआ होता तो वो प्रॉपरली शट डाउन नहीं हुआ होता और मेरे पास एक और एरर आ जाती 41 वाली। अब इसके नीचे जाते हैं तो देखो कंप्यूटर फिर से चालू हुआ था। 11:31 पे मैंने बंद करा, 11:33 पे फिर से विंडोज का वर्जन डिटेक्ट हुआ और उसके बाद इवेंट लॉग सर्विस फिर से चालू हो गई। और उसके बाद अब इवेंट लॉग सर्विस को चालू हुए 8 सेकंड हो गए हैं और इसके बाद के कोई भी लॉग्स नहीं है। अगर यहाँ पे देखो न्यू इवेंट लॉग्स भी बता रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक बार मैं इसको फिर से फिल्टर कर देता हूँ, तो सबसे नीचे तुम देखोगे तो ये देखो अब एक और नया इवेंट आ गया है। यहाँ पे 11:33 पे सिस्टम को चालू हुए 8 सेकंड हो गए थे और अब 12 बज रहे हैं और अब कंप्यूटर को चालू हुए 1591 सेकंड्स हो गए। तो तुम देख रहे हो कि कैसे एक टाइमलाइन बनती जा रही है कि सिस्टम कब चालू हुआ था, कब बंद हुआ था
फिर उसके बाद कैसे बंद हो गया था, और फिर उसके बाद कितना टाइम चालू रहा। तो ये सारी चीज़ें हमें इस इवेंट लॉग से मिल गई हैं। तो तुमने देखा कि कितना ही ये हेल्पफुल है और क्या क्या चीज़ें तुम कर सकते हो। तो वैसे तो और भी चीज़ें हैं कि तुम्हारा यूज़र कब लॉगिन हुआ है ये भी बताना है मुझे तुम्हें, बट वो शायद फिर किसी और वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है और तुम्हें एक टेस्ट तो मिल ही गया है इवेंट लॉग सर्विसेज का। तो तुम खुद भी जाके चेक करो कि कैसे तुम जो है ये पता लगा सकते हो कि किस यूज़र ने कब लॉगिन करा था। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।